हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोज़ हैं वो कोफिशिएंट के साथ में रिलेशन उनका कोई है कि नहीं है। इससे पहले हमने वीडियो में ये जो लीनियर पॉलिनोमियल थी उसके हमने ज़ीरोज़ की रिलेशन देखा था कि किस तरह से वो रिलेशन में होते हैं। जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल था ए एक्स प्लस बी, और तो इसके ज़ीरो जो हमने निकाला था x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो b है ये कांस्टेंट टर्म हो गई और ये जो a है ये तुम्हारे x का कोफिशिएंट होगा। तो इसी तरह से हम ये देखना चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरो होते हैं उनका भी कोई रिलेशन होता है कि नहीं होता है। तो चलिए इसके लिए हम ले लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, और इसके हमें फैक्टर करने हैं। जैसा कि पिछली क्लासों में तुमने स्प्लिट फॉर्म से, जो स्प्लिट मेथड से तुमने इसके फैक्टर करने सीखे होंगे। यानी स्प्लिट मेथड यानी कि बीच वाली जो टर्म है उसको ऐसे दो टुकड़ों में दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि जिनका जोड़ने या घटाने पे तो -4x आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लाई जो है उनका 3 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई आए यानी 3x² आए। तो चलिए देखिए क्या बनता है ये, -3x माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, ये दो टुकड़े हमने कर दिए 4x के। इनको जब जोड़ेंगे तो -4x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x² आएगा। ओके, आगे हमने किया इसको तो x -3 -1 कॉमन लिया इधर, तो x -3 x -3 और x -1। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो तुम कि x -3 और x -1 इसके दो फैक्टर हैं। ठीक है, ये इसके जीरो होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। यदि ये दोनों इसके जीरो हैं तो x -3 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 3 मिलता है और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 मिलता है। यानी x इज इक्वल टू 3 यदि हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमें इसकी वैल्यू 0 मिलती है। पुट करके देख सकते हैं इसको, तो x इजिकल टू 3 पे 0 मिलती है और x इजिकल टू 1 पे 0 मिलती है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में तो केवल x की एक ही वैल्यू आई थी या 0 एक ही था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ज़ीरोज़ निकल के आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री कितनी है? 2 है, इसलिए इसके दो ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, अब दोनों का सम देखते हैं क्या आता है। 3 + 1 किया हमने, 3 + 1 इज इक्वल टू 4 और दिस इम्प्लाइज -4 अपॉन 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू 4 ही आएगी। लेकिन ये क्या क्या चीज़ है यहाँ पे? देखो -4 क्या है यहाँ पे? -4 है x का कोफिशिएंट, या x का कोफिशिएंट है तो ये हो गया तुम्हारे कोफिशिएंट ऑफ x। और 1 क्या चीज़ है? 1 एज ए x² का कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अच्छा इनका मल्टीप्लाई देखते हैं हम। 3 × 1 इज इक्वल टू 3 और दिस इम्प्लाइज 3 अपॉन 1 और दिस इम्प्लाइज कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट क्या है? ये तो कांस्टेंट टर्म है। 3 तो अपने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें आती है तुम्हारे कांस्टेंट अपॉन 1 क्या चीज़ है? वही कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं उनका यदि सम लिया जाए तो वो जो सम आता है वो आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और दोनों का मल्टीप्लाई लिया जाए तो वो दोनों का मल्टीप्लाई आता है कांस्टेंट टर्म, पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है वो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये देख रहे हैं। चलिए इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। जनरल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे?
जनरल फॉर्म हमने इससे पहले वाले वीडियो में जनरल फॉर्म हमने देखी थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके भी दो ज़ीरो होने चाहिए। मान लेते हैं कि एक ज़ीरो उसका अल्फ़ा है और एक ज़ीरो क्या है, बीटा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इसका 3 है और इसका 1 है, तो ठीक है। अब ये अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरो है तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके दो फैक्टर होंगे, जैसे कि यहाँ x माइनस 3 x माइनस 1, या ये इसके दोनों फैक्टर होंगे और दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें वही संख्या मिलनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए एक बात मैं यहाँ तुम्हें समझाना चाहता हूँ, अब तक तुम नंबर सिस्टम में रन कर रहे थे, नंबरों की दुनिया में थे, सिंगल टर्म सिर्फ 6 है, 12 है, 24 है, 1000, 2 है, जो भी है, इसमें अलजेब्रिक टर्म कुछ नहीं थी। तो यहाँ भी तुमने ये पढ़ा होगा, जैसे मान लो 6 है तो इसके दो फैक्टर कौन से हुए, 2 और 3। तो 2 और 3 इसके जिस संख्या के जो फैक्टर हैं उनको यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस वही संख्या हमें मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अब तुम अलजेब्रा की दुनिया में रन कर रहे हो। ठीक है, अलजेब्रा की दुनिया में रन कर रहे हो तो उसमें भी वही नियम है जो तुम्हें नंबरों की दुनिया में थे, जैसे कि दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा। तो इसमें भी यदि दो फैक्टर हैं तो इन दोनों फैक्टरों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें वही नंबर मिलेगा। ये नंबर कहलाता है अलजेब्रिक टर्म, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अलजेब्रा की दुनिया में जो नंबर होता है उसको कहते हैं पॉलिनोमियल एक तरह से। तो इन दोनों फैक्टर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा, या इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इसी के बराबर आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, यहाँ से हमें मिलता है एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा तुम्हारी x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। एक हम कांस्टेंट टर्म और ले लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा बीटा, यानी कि दोनों फैक्टर का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन आया है। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसी के तो फैक्टर हैं ये दोनों, और इन दोनों फैक्टरों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी के बराबर आना चाहिए। तो हम इसका कंपेरिजन करके देखते हैं कि क्या मिलता है। तो यहाँ ले लेते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, दूसरा जो मल्टीप्लाई आया था हमारा, ये आया था के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहाँ एक्स की टर्म है, यहाँ पे भी एक्स की टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ भी कांस्टेंट टर्म है। तो दोनों इन सब का हम आपस में कंपैरिजन करें तो हमें क्या मिलता है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे के है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यानी कि ए बराबर के है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा देखो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो एक्स के साथ में जितना भी नंबर जुड़ा हुआ है अलजेब्रिक टर्म में वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, तो ये बी के बराबर होगा। यहाँ पे आता है तुम्हारे के अल्फ़ा बीटा, यहाँ कांस्टेंट टर्म सी। ठीक है, अब फर्स्ट से लेते हैं हम, फर्स्ट से लेंगे तो हमें क्या मिलता है, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन के और माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि के इज इक्वल टू ए है। ठीक है, और यहाँ से हमें मिलता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के,
और c अपॉन a, ठीक है, k इजिकल टू है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए का मतलब ये हो गया कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका c अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इजिकल टू c अपॉन ए। c अपॉन ए का मतलब ये हो गया कि एक तो आ रही है तुम्हारी कांस्टेंट टर्म और दोबारा वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो सम वो ज़ीरोज़ हैं उनका भी रिलेशन कोफिशिएंट के साथ में है, और वो किस तरह से, वो अभी हम यहाँ देख चुके हैं। उनका जो रिलेशन है उसमें हम दोनों ज़ीरोज़ का जो सम लेते हैं वो हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रूप में मिलता है, और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई दोनों ज़ीरोज़ का मल्टीप्लाई लेते हैं तो वो हमें बराबर मिलता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं एक बार। सपोज करो जैसे तुम्हारी जो एक्सरसाइज है उसमें केवल ये दिया गया होगा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया होगा और एक मल्टीप्लाई ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया होगा, और तुमसे ये पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल को फाइंड करके बताओ पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सपोज करो जैसे सम दिया हुआ है कि अल्फ़ा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें नहीं पता, हमें फाइंड करनी है कि पॉलिनोमियल क्या है। केवल हमें तो ये दिया गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ हैं उनका जो सम दिया हुआ है और वो सम है -3, और उनका मल्टीप्लाई दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल क्या है। तो इसके लिए देखो अभी अभी हमने जो ये प्रूव किया था कि जो मल्टीप्लाई किया था हमने दोनों फैक्टर का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन थी तुम्हारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इनका एक ज़ीरो माने थे हमने दो अल्फ़ा बीटा, तो हमने x माइनस अल्फ़ा और दूसरा x माइनस बीटा, इसके दो फैक्टर होंगे और दोनों का मल्टीप्लाई किया था तो हमें मिला था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा के, हमने यहाँ पे एक नंबर, कांस्टेंट नंबर कह लो चाहे रियल नंबर करो, ये हमने ले लिया था। अब यहाँ देखो ये पॉलिनोमियल की रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, इसमें हमें केवल अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यू रख देंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देंगे और इसको फाइंड कर लेंगे। के इज इक्वल टू मान लेते 1 है, के इज इक्वल टू मान लिया हमने 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3 और अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ है 2, 1 इंटू 2, ठीक है। दोबारा इसको देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 2। तो जब हमें ज़ीरोज़ दिए हुए हों, ज़ीरोज़ का सम दिया हुआ हो और उनका मल्टीप्लाई दिया हुआ हो, तो हम कोफिशिएंट वो तुम्हारे पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही है। आगे के वीडियो में मैं इसके कुछ जो क्वेश्चंस हैं, अगली जो एक्सरसाइज है तुम्हारी उसके बारे में हम उन सवालों को सॉल्व करेंगे, उससे तुम्हें ये और जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।